नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 28 अक्टूबर शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। चित्रकूट के तुलसी पीठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा में कहा, गुलामी के 1000 साल के कालखंड में भारत को तरह तरह से जड़ों से उखाड़ने के कई प्रयास हुए। हम आजाद हुए, लेकिन जिनके मन से गुलामी की मानसिकता नहीं गई, वे संस्कृत के प्रति बैर भाव पालते रहे। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि कोई दूसरे देश की मातृभाषा जाने तो ये लोग प्रशंसा करेंगे, लेकिन संस्कृत भाषा जानने को ये पिछड़ेपन की निशानी मानते हैं। इस मानसिकता के लोग पिछले 1000 साल से हारते आ रहे हैं और आगे भी कामयाब नहीं होंगे। संस्कृत परंपरा नहीं, हमारी प्रगति और पहचान की भाषा है। संस्कृत समय के साथ परिष्कृत तो हुई, लेकिन प्रदूषित नहीं हुई। पीएम ने जगतगुरु राम भद्राचार्य महाराज से कहा, अदालत के अंदर से लेकर बाहर तक जिस राम मंदिर के लिए आपने योगदान दिया, वो भी बनकर तैयार होने जा रहा है। जगतगुरु राम भद्राचार्य महाराज ने पीएम से रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करने की मांग की। इससे पहले पीएम जगतगुरु को हाथ पकड़कर मंच तक ले गए। राम भद्राचार्य ने पीएम को सीने से लगा लिया। राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के 5 ठिकानों पर गुरुवार को ईडी की रेड के विरोध में शुक्रवार को सीकर और लक्ष्मणगढ़ बंद रहे। वीर तेजा सेना के आह्वान पर घोषित बंद का सीकर शहर में मिला जुला असर रहा, जिससे बाजार कहीं बंद तो कहीं खुले नजर आए। इससे पहले वीर तेजा सेना व डोटासरा समर्थक सुबह टोली बनाकर बाजार बंद करवाने निकले, जिन्होंने शहर में घूमकर बाजार बंद करवाए। इस दौरान ज्यादातर व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले 3 विधेयकों पर विचार कर रही संसदीय समिति ने शुक्रवार 27 अक्टूबर को ड्राफ्ट रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। कुछ विपक्षी सदस्यों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए समिति ने ड्राफ्ट पर और अध्ययन के लिए समय मांगा है। अब ड्राफ्ट पर विचार के लिए अगली बैठक 6 नवंबर को होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम समेत कुछ विपक्षी सदस्यों ने समिति के अध्यक्ष बृजलाल को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने ड्राफ्ट रिपोर्ट की स्टडी और अपने सुझाव देने के लिए और समय मांगा है। इसलिए कमेटी ने ड्राफ्ट को स्वीकार करने के लिए और समय मांगा है। राजस्थान विधानसभा के 25 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार नवाचार करते हुए ईवीएम मशीन में उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह के साथ उसका फोटो भी प्रदर्शित करने का निर्णय लिया है। चुनाव आयोग के इस नवाचार से वे मतदाता जो वृद्ध हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट डालने में काफी सुविधा होगी। सहायक निर्वाचन अधिकारी उपखंड अधिकारी डॉक्टर नरेश सोनी ने बताया कि इस बार ईवीएम मशीन में उम्मीदवार के नाम और उसके चुनाव चिन्ह के साथ साथ उसका रंगीन फोटो भी प्रदर्शित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजस्थान में ईडी की कार्यवाही बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी पगला गई है। वो राजस्थान में भी हारने वाली है। 12 साल पुराना कोई केस है, उसको लेकर अभी जांच कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं। सीएम रायगढ़ दौरे पर जाने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को मीडिया से बात कर रहे थे। भूपेश बघेल ने कहा, ये भाजपा की बौखलाहट है, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं हो सकता। इस तरह से जांच एजेंसियों की कार्यवाही ये साफ कर रही है। दरअसल राजस्थान में पेपर लीक मामले को लेकर गुरुवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर छापा मारा और करीब 11 घंटे तक पूछताछ की थी। इसरो ने शुक्रवार 27 अक्टूबर को बताया कि चंद्रयान से विक्रम लैंडर जब चांद की सतह पर उतरा तो उसने करीब 2.06 टन लूनर एपिरेगोलिथ यानी कि चंद्रमा की धूल को उड़ाया था। इससे वहां एक शानदार इजेक्टा हेलो यानी कि चमकदार आभा मंडल बन गया। लैंडिंग पॉइंट पर उठा ये धूल का गुब्बार करीब 108.4 वर्ग मीटर के हिस्से में फैल गया था। इसरो ने ट्विटर पर एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है, जिसमें कहा है कि साइंटिस्ट ने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर हाई रिजोल्यूशन कैमरे से लैंडिंग के पहले और बाद की हाई रिजोल्यूशन पंचक्रोमैटिक इमेजनरी की तुलना की, जिसमें ये इजेक्टा हेलो लैंडर के चारों ओर एक चमकीले पैच के रूप में दिखा। भारत के चंद्रयान 3 मिशन के जरिए चंद्रमा पर भेजा गया विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा था। इसके बाद रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा की सतह पर तापमान, खनिज से जुड़ी जानकारियां भेजी थी। ईडी को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में कुत्तों से ज्यादा ईडी के लोग घूम रहे हैं। गहलोत के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और विधायक खुले सांडों की तरह 5 साल तक लूटते रहे, लेकिन सीएम इन सांडों को नहीं रोक पाए। ईडी की कार्यवाही सही है। राजस्थान के युवाओं को न्याय मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई होते ही सीएम को गुस्सा आने लग गया। अभी तो शुरुआत है, किसी भी भ्रष्टाचार करने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं। चंद्र ग्रहण होने के चलते सीकर के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर के कपाट 13 घंटे 45 मिनट तक बंद रहेंगे। रविवार दोपहर 3:30 बजे मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे, जो 29 अक्टूबर सुबह 5:15 बजे खुलेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी में श्याम सिंह चौहान ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण होने के चलते मंदिर के कपाट 28 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे बंद होंगे। विधानसभा चुनाव के तहत 12 जिले में करीब 1100 वाहनों का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए परिवहन और पुलिस विभाग की ओर से विभिन्न मार्गों पर वाहनों को नोटिस दिए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन कार्य के लिए निजी वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। जिन वाहन मालिकों को नोटिस दिए गए हैं, वे निर्धारित तिथि को वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। करौली जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने एमसीएमसी प्रकोष्ठ, शिकायत निवारण एवं वोटर हेल्पलाइन प्रकोष्ठ का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जा रही निगरानी और शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के कार्य की समीक्षा की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निगरानी कर रहे कार्मिकों से यूट्यूब चैनल, ट्विटर और फेसबुक पर निगरानी के तरीके की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के कई मामले आते हैं, जो प्रशासन की पकड़ से दूर नहीं रहने चाहिए। डाक विभाग की ओर से ग्रामीण इलाकों में डाक सेवक भर्ती में फर्जीवाड़ा सामने आया है। भीलवाड़ा में हो रही इस भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों ने फर्जी मार्कशीट पेश की है। जांच में ये गड़बड़ी पकड़ में आने के बाद मंडल अधीक्षक ने कोतवाली थाने में इस संबंध में मामला दर्ज करवाया है। बारा शहर स्थित कृषि उपज मंडी में कृषि जिंसों की बम्पर आवक होने लगी है। शुक्रवार को भी बारा मंडी में करीब 2.25 लाख कट्टे कृषि जिंसों की बम्पर आवक हुई है। इस दौरान बम्पर आवक होने से मंडी फुल हो गई। मंडी के कवर्ड शेड और प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं होने के कारण रास्तों में भी जिंसों के ढेर लग गए हैं। ऐसे में माल उठाव को लेकर काफी परेशानी रही। अलवर के जिला सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों को न एडमिट किया जा रहा है और न ही उनका इलाज हो रहा है, और इसका खुलासा तब हुआ जब कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी शुक्रवार दोपहर हॉस्पिटल पहुंचे। यहाँ एक बुजुर्ग से जब हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया तो बुजुर्ग बोला, साहब मेरे बेटे का एक्सीडेंट में पैर फ्रैक्चर हो गया था। 23 अक्टूबर को उसे एडमिट भी करा दिया, लेकिन अभी तक कोई देखने तक नहीं आया। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान भी वहीं थे। इस पर कलेक्टर ने पीएमओ को फटकार लगाते हुए कहा कि ये मामला काफी गंभीर है और इसे तुरंत दिखाएं। इसके साथ ही उन्होंने मरीज के परिजनों को आश्वस्त किया कि जल्द ही उनका बेहतर इलाज होगा। बांसवाड़ा जिले में इस बार विधानसभा चुनाव काफी रोमांचक होता दिख रहा है। इस बार टक्कर जबरदस्त होती दिख रही है। जहां कांग्रेस 28 साल का इतिहास बदलने का ख्वाब देख रही है, वहीं बीजेपी 5 साल बाद फिर वापसी की उम्मीद में है। लेकिन बांसवाड़ा में भारतीय ट्राइबल पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस के राजनीतिक समीकरण बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। भिवाड़ी में ग्रेप का दूसरा चरण लगने के बाद वायु प्रदूषण कम करने के प्रयास हो रहे हैं। ग्रेप की गाइडलाइन को प्रभावी बनाने के लिए गुरुवार को बीड़ा में बैठक हुई। बैठक में सभी विभागों को उनके स्तर पर किए जाने वाली कार्य योजना के बारे में बताया गया। उच्च अधिकारी कई विभागों की कार्य योजना से संतुष्ट नहीं दिखे, वहीं कई अधिकारी वायु प्रदूषण की मुख्य समस्या को इधर उधर घुमाते नजर आए। बैठक में रिको को जिम्मेदारी दी गई कि अगर उसके पास रोड स्वीपिंग मशीन नहीं है तो कर्मचारियों द्वारा सड़कों की नियमित सफाई कराई जाए। औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियों से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन को लेकर चर्चा हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।